सलाम, नमस्ते, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू 10 का दम। आ रही हैं हमारी पहली गॉर्जियस मेहमान, the most beautiful dream girl ever in Indian cinema. Please welcome. हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल, मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। मेरी मखना मेरी सोनिए चंबलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। Thank you, thank you, thank you. Very nice. हेमा जी, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. रियली वेरी प्राउड कि आप हमारे शो में आए। मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है, मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ, मैं देखती रहती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है आपका ये शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन, लुकिंग वाइज फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, एवरीथिंग। बिग फैन ऑफ योर। So nice of you to say that. नहीं हेमा जी, You are such a lovely person. नहीं, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि इफ यू फॉलो एनीबॉडी प्लीज फॉलो हेमा जी। आज तक कोई 5% भी नहीं आया है। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके लिए क्या कहूं, ये सोच समझकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि खामोश। प्लीज वेलकम द फुली लोडेड अनस्टॉपेबल शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो में आए सर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर ये अटायर सर, ये स्टाइल को अच्छा नेहरू जी का नहीं, ये अटायर, ये स्टाइल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये नेहरू स्टाइल नहीं है, बल्कि आजकल इसे जिन्ना स्टाइल कहते हैं। सर, नहीं, वैसा कुछ नहीं, बस वहीं तक बात रखने की। जिन्ना स्टाइल, जिसके चर्चे हैं, जिसका जिक्र है और जिस पे बहुत कुछ आप भी समझती हैं क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल समझ। खामोश। चलो साहब, लेकिन आप जब पहली बार आपने हेमा जी को देखा था तो कहाँ देखा था? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं। और सच ये है
कि जब पहली बार हमारी आंखें चार हुई थी, मेरा मतलब है पहली बार जब मैंने हेमा मालिनी को देखा था, वो भी इसी स्टूडियो में देखा था, और वो फिल्म का नाम था जिसकी शूटिंग चल रही थी, मैं शूटिंग देखने आया था, तुम हसीन मैं जवां। और जब देखा मैंने ड्रीम गर्ल को, बस वो दिन है और आज का दिन है, वहीं धाराशाही हो गया। हेमा जी, आपको शत्रु साहब की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है? इनके साथ अगर काम करना है तो वी कैन बी वेरी एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि बहुत हंसाते रहते हैं। हम उन दिनों में की याद आती है मुझे, मैं 2-3 शिफ्ट करके मैं आती थी, जब मुझे मालूम पड़ता था कि शूटिंग इनके साथ है, देन आई यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी हैप्पी। इनफैक्ट शूटिंग बहुत कम होती थी और हम लोग बातें करते थे और इतनी मजाक बहुत करते रहते। शूटिंग बहुत कम क्यों होती थी? नहीं जितना मेरी पत्नी या मेरी बीवी श्रीमती पूनम सिन्हा कहती हैं कि मैं उन्हें उतना रुलाता हूँ, उसके विपरीत इन्हें उतना हंसाता था मैं। तो हंसने वाली में है, रोने वाली में मेरी बीवी है। शत्रु साहब, आप 3-3, 4-4 शिफ्ट करते थे, आप भी 3-3, 4-4 शिफ्ट करते, आजकल हमसे एक शिफ्ट नहीं होता है, तो आप मैनेज कैसे करते थे ये? देखिए, मुझसे कई बार पूछा जाता था कि आप फिल्म करने से पहले सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान रखते हैं, पैसे पे, बैनर पे, डायरेक्टर पे या हीरोइन पे? मैं कहता था हीरोइन की माँ पे। तो अगर हीरोइन की माँ खुश होती थी, हीरोइन की माँ खुश होती थी तो टाइम पे लेकर आ जाएगी। मगर ये भी सही है कि जो सलमान खान में स्टैमिना है, ये जो 6-6 घंटे की वर्जिश जो है, ये जलवा है, जुम्बिश आंधी है, बगावत है, अयतुल्लाह खलखली जो ये है, वो कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं। कमाल। लेकिन हेमा जी, जैसे कि आपको पता है कि शत्रु साहब की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो डायलॉग पढ़ते भी नहीं है, वो कोई एक आके पढ़ के चला जाता है और उनको हर एक फुल स्टॉप, कॉमा, हर तीन, और आज तक के जो उस वक्त एक बार किसी ने पढ़ के सुना है, वो आज तक की भी याद है। मुझे याद है वो भाई हो तो ऐसा की शूटिंग हो रही थी, आप, जीतू जी और हम तीनों की थे उस पिक्चर में। कितने लंबे लंबे डायलॉग, इतना आराम से, आसानी से बोल जाते थे। कई बार लोग कहते हैं कि हाथी की याददाश्त है मेरी। पहली फिल्म थी करीब हीरो के रोल में, वो फिल्म का नाम था मिलाप, जो पब्लिक के लिए विलाप साबित हुआ। उसका एक डायलॉग था जो बहुत ही कम समय रह गया सनसेट में, और मुझे समझिए 5:30 में कहा गया, और कहा गया कि 5:45 तक ख़त्म टेक कर लेना है, और जब देखा गया तो 5-6-7 पेज का डायलॉग था, और वो भी हिंदी, वो जो क्लिष्ट हिंदी, प्योर हिंदी। प्रश्न अति उत्तम है और उत्तर देना मेरा धर्म है, जो है कि सो मेरा नाम सुदर्शन आचार्य पद की प्राप्ति कर चुका हूँ काशी माँ विद्यापीठ से, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन के परिपूर्ण पालन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा लेके आपके द्वार पे पधारा हूँ। आयु 25 वर्ष 6 महीने 9 दिन 11 पल व्यतीत हो चुके हैं। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने, जो है सो यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके शरण में आया हूँ, और आपके चरण के देवता मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? मैं मत पूछिए, एक दुष्टबटुक नादान पात की चंचल कर्महीन चक्षुहीन नादव नरभक्षी कूल कलंकी कुल नाशक कुत्सित दुर्जन दुष्ट नीच संतान अहंकारी एवं क्रोधी कृष्ण, आपका पता मुझे दिया, तदोपरांत तथास्तु आपके द्वार पे हूँ, तदोपरांत तथास्तु आपके शरण में हूँ, और अब आपके चरण में हूँ। अब तो मुझे आशीर्वचन दें ताकि आपकी पुत्री मेरी वधू बने। धन्यवाद, नमस्कार। 30 साल पहले। अमेजिंग। ये तो सर, मैं अगर मुझे 30 साल पहले दिया होता ये तो अभी तक सर साहब, इसके पहले मैं गेम भूल जाऊं। ये है क्लोरमिन नॉकआउट राउंड। मैं आपको इस राउंड के कुछ रूल समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा, दोबारा ना पूछिएगा। आपके लिए क्लोरमिन, आपके लिए क्लोरमिन जी। आपको शत्रु साहब, आपको हेमा जी को नॉकआउट करना है, हेमा जी आपको शत्रु साहब को नॉकआउट करना है। नहीं, आज तक अच्छे नॉकआउट नहीं कर सके, हम क्या कर पाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उनके जवाब हमारे इस LG LCD टीवी में फीड हुए हैं। तो पहले 3 जवाब जिसने भी सही दिए वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 कदम। तो लेट्स प्ले द क्लोरमिन नॉकआउट राउंड। आपका पहला प्रश्न,
कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स आम जिंदगी में भी फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल तो है ही नहीं। जी। तो फिल्म स्टार है तो बस उसी स्टाइल में है। हम लोग नॉर्मल नहीं का मतलब सलमान तो नॉर्मल है, और बाकी लोग नॉर्मल नहीं है, ये कहिए आप। नहीं कम से नहीं, कम ये तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छा बच्चा है। आमतौर पर जनता जो है वो आर्टिस्ट को ऐसे समझते हैं ना हाँ। कि ये फिल्म स्टार है, बस वी हैव टू बी ऑलवेज डेक्ड अप, ड्रेस्ड अप, और बातें भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपने कभी ईशा को कहा कि खबरदार अगर इस दरवाजे के बाहर कदम रखा, ऐसा कुछ? वो अपने स्टाइल में बोलेंगे ना, नॉट इन ए फिल्मी स्टाइल। ये रहेगा खामोश, आज के बाद का बार कदम उठाया बढ़ाया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते हैं हम लोग। लेकिन बट इम्प्रेशन ठीक है, बहुत जो सलमान कह रहे हैं इम्प्रेशन ठीक है। ज्यादातर जी। कलाकारों के बारे में ये इम्प्रेशन जरूर है कि लोग हमेशा एक्टिंग करते रहते हैं। जैसे कि अमित जी का जो स्टाइल है, वो जब आप अमित जी से बात करोगे तो उसी, फिर जैसे कि आपका जो स्टाइल है, Yeah, एक इनका style है is- राजकुमार साहब का जो स्टाइल था, राज कपूर साहब का जो Few स्टाइल था, actors, राजेश खन्ना yes. साहब का जो स्टाइल है, यू नो, इट इज वेरी वेरी सिमिलर जी, टू similar to- एक्टिंग एंड जी। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ जी। बोथ। सेम आप जो ऑफ स्क्रीन हैं, आप जो ऑफ स्क्रीन पर जैसे आप ऐसा है खामोश, सलमान, हाँ खामोश तो घर में थोड़ी कहूँगा, घर में खामोश बोलूँगा तो खुद ही खामोश कर दिया जाऊँगा। मेरी इतनी हिम्मत है कि बीवी को मैं खामोश बोल सकूँ। कितने प्रतिशत भारतीयों की ऐसी हिम्मत है कि अपने पत्नी को खामोश बोल सकें? बोलेंगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, खाना पीना सब खाना बंद। पीना सब बंद हो जाएगा। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स आम जिंदगी में भी फिल्मी स्टाइल में बातें करते हैं? 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड शुरू होते हैं। हिमा जी ने लगाया 55% पर, शत्रु साहब ने लगाया 45% पर। आए देखें कौन जीतता है। शत्रु साहब जीतते हैं, हिमा जी जीतती हैं। आप जीते। वन पॉइंट। हिमा जी 0। ओह गॉड। हिमा जी, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा है फ्रॉम बिगनिंग टू अभी तक के? सिर्फ शोले की बसंती का ही डायलॉग? और पेश करो, हमें खुश करो। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही मिलेगा। चलना है तो बोलो चलना है। चल धन्नो। शाबाश, वेरी गुड, तालियां। वंडरफुल, वेरी गुड, गुड बेबी। इस डायलॉग को बोलने नहीं दिया किसी ने, क्योंकि जब से मैं राज्यसभा में गई, हर जगह जहाँ पे भी मैं जाऊँ तो मैं सिर्फ पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, तो लोगों को देख सकती हूँ कि उदास हो जाते हैं ऐसे मैं चली जाऊँ तो। मैडम एक डायलॉग बोलिए। तो जब तक ये बसंती का डायलॉग नहीं बोलूँ, नोबडी विल लीव मी। सो बोल बोल के याद एकदम से नींद में भी बोल सकती हूँ। वेरी गुड। तो मेरा फेवरेट डायलॉग है आपका जो, हाँ, वो विश्वनाथ का डायलॉग है। ओहो, ये सलमान खान का मोस्ट फेवरेट डायलॉग। अच्छा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचते हैं कि अब जब शादी हो गई है तो अगर उनका वजन बढ़ भी गया तो कोई हर्ज नहीं? शादी के पहले हेल्थ क्लब, हाँ। और शादी के बाद वेल्थ क्लब। जैसा हो
अब क्या फिक्र है, ऐसा होता है। मैंने देख, हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत है, हर जगह ऐसा होता होगा, मगर हमारे यहाँ भी ऐसा है। स्पेशली इन इंडिया। सब मेरे से भी पूछते हैं आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द वीमेन जो है हमारे हिंदुस्तान में, जैसे बच्चा पैदा कर लेते हैं वो उसी शेप में रह जाते हैं। दे डोंट वांट टू चेंज इट, यू नो, बट एक्चुअली दैट इज द टाइम टू चेंज योरसेल्फ इनटू एनी शेप व्हाट यू वांट। यू गिव बर्थ टू ए बेबी एंड यू बिकम ए मदर, एंड मदरहुड आल्सो शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा मैं यहाँ डिफर करता हूँ हेमा से। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि औरत सबसे ज्यादा सुंदर आपको कब लगती है, हो सकता है शायद कुछ लोग हंसें, लेकिन मुझे सबसे सुंदर लगती है जब वो गर्भवती होती है। उस समय वो क्रिएटिव लगती है, लगता है किसी ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर रही है। उसके चेहरे पे जो ग्लो होता है, मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ। और उसी माँ के कॉम्प्लेक्स में आज तक मैं भी रहा। मुझसे पूछा जाए दुनिया में सबसे सुंदर औरत तुम्हारे लिए कौन रही है या कौन है, तो मैं समझता हूँ सलमान के लिए भी इनकी माँ है, और हमारे लिए भी हमारी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत। हेमा जी, हिंदुस्तान की सब महिला जानना चाहेंगी कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। राज अब मैं नहीं कुछ कर सकता। इनकी खूबसूरती का राज Inborn. अब मैं नहीं कर सकता हूँ। 1 in a billion. Yes, of course. that is so sweet of you to नहीं, say one- all that thing. You are wonderful and you are beautiful. Oh, thank you so much. I think it's from the heart. It is straight from the heart. It's No, such- I love to dance, and then when I dance, the whole thing changes, it transforms. So maybe that is the डांस reason. डांस में देखो एकदम डिवाइन लगती है। जी। ग्रेसफुल तो है ही, डिग्निटी तो मेंटेन किया हुआ है, मगर कुछ डांसेस मैंने इनके देखे हैं एंड शी लुक सो डिवाइन। ऐसा लगता है चरण में जाके लेट के आशीर्वाद ले लूं। कि माँ मुझे अपने गले से लगा ले, मुझे आशीर्वाद दो माँ, ऐसा लगता है। और हे माँ, हे माँ नाम का वर्णन सुना है आप लोगों ने? बच्चा पैदा होते ही क्या कहता है? हे माँ। थोड़ा बड़ा हर जवान के दिल में क्या आवाज आती है? हे माँ। और जब गुजरने का वक्त आता है, एक पांव कब्र में होते हैं, तो आखिरी आवाज भी आती है, हे माँ। मेरे नाम को याद करते रहो। यानी कि बच्चे, जवान और बूढ़ों की एक ही माँ, हे माँ। हमेशा इसी से प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचते हैं कि अब जब शादी हो गई है तो अगर उनका वजन बढ़ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। 10 सेकंड है सर, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। What % of Indian women think that now that they are married there is no problem if they gain weight? शत्रु साहब ने लगाया है 43% पर, हेमा जी ने लगाया 62% पर। आए देखते हैं कौन जीतता है। फिर जीत आप 43 पे जी, थे। आप मेरी Oh, जीत, bad. मेरी जीत आपकी जीत है और आपकी हार मेरी हार है। अच्छा, हाँ, तालियां। स्कोर है 2-0। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगाना आता है? आप लगाते हैं? शत्रु जी, आपने लगाया? पूनम जी को लगाया? गाजर खाए हुए जमाना हो गया, गजरा लगाऊं मैं? लेकिन फिल्मों में तो लगाया होगा आपने कहीं पे, हीरोइन। फिल्मों में तो ड्रेसमैन ने बना के क्लिप दे के दे दिया, वो तो धड़ से ऐसे लगा दिया, वरना मंगलसूत्र लगाना नहीं आता। मंगलसूत्र तो ऐसे ही छोड़ देते पीछे। जिस चीज को मंगलसूत्र जिस चीज को मतलब शादी तो एक ही जगह पहनाई मैंने, बट जहाँ ऐसे करके डाल दिया, उसको हुक सिस्टम बड़ा मुश्किल होता है। वो तो ऐसा करना है, तो ऐसे जब पीछे Correct. छोड़ देना चाहिए। इनको तो ज्यादा अनुभव होगा, Unless इनको तो बहुत अनुभव होगा। husband is a makeup man. नहीं, हस्बैंड तो ड्राइवर भी है, हस्बैंड ड्राइवर भी है, हस्बैंड नौकर भी है, हस्बैंड मेकअप मैन भी है, हस्बैंड कूली भी है। हस्बैंड का मतलब विदाउट तनख्वाह, विदाउट डिमांड, विदाउट कंप्लेन, विदाउट कमांड,
उसको जीवन भर सेवा करने के लिए समर्पित हो जाना पत्नी के चरणों में, पत्नी के है चरण ना? शत्रु साहब देखते हैं सर, अगर आप जी जी हाँ। ऑडियंस में से 2 मेंबर्स को बुलाएंगे, आइए कैसे लगाते हैं मुझे सिखाइए सर, आपका एक्सपीरियंस में ज़्यादा है। कम ऑन, कम 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 टर्न अराउंड सर, आप ये देश की आप इनको लगाइए ना। तो गजरा कहाँ है? ये इधर 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 कैसा लगाते हैं? देश की जनता देख रही है। मैं देख रही हूँ। ये कैसे कैसे लगाइए, लगा, लगाइए। ये ऐसा ये शत्रु इज बेटर, शत्रु नोज हाउ टू पुट इट। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। सलमान इज नॉट ओके, हाँ नाउ यू आर ओके, अभी ठीक है। लवली, थैंक यू। क्या बात ये है। लगाया लगा Lovely. फैंटास्टिक, थैंक यू विदाउट इवन ए पिन ना। थैंक यू। ये भी काम करना क्या पड़ेगा, बात है। हमें क्या पता था। वो भी 10 का दम में दम निकल गया। फूल लगाया। दम निकल गया। 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। पेश किया। शत्रु साहब लगा 22% पर, हेमा जी लगा 47% पर। गया, अगर गॉन। मुझे लगाना नहीं आता है यू आर पुटिंग इट तो प्रॉपर्ली। देश की जनता को कैसे आएगा? आता है, ऑल मैन नोज। नहीं ऑल मैन, अरे ऑल मैन, मैं तो वो क्या दिख रहा हूँ? ऑल मैन, इसको भी नहीं आता है, सलमान को भी नहीं। पुट इट करेक्टली और नॉट नाउ। वो तो ये गलत। नहीं, लेकिन हेमा जी ये गजरा लगाने का प्रश्न है, निकालने का नहीं। आए देखें जीतता है कौन। आप जीत गए, आप जीत गए। क्या बात है। 41%। जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। ओके, बांट लेंगे। बांट लेंगे। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आजकल के नौजवानों की जीन्स कुछ ज्यादा ही नीचे होती हैं? मेन और विमेन आप दोनों दोनों, हाँ। दोनों। Which is not very nice, but it is happening. What to do? तो आप तो नॉट वेरी नाइस कह दिया, ठीक है, आई एग्री विथ यू। लेकिन आप तो सिर्फ जीन्स नीचे होने की बात कर रही हैं। फटे पुराने जीन्स, सलमान खान माहिर है उसमें, ये खुद ही सामने करा है। वो चलेगा ना, चलेगा। इधर उधर फटा यहाँ से हुआ। फाड़ दो, वहाँ से फाड़ दो। From here it is low. I mean, if you wear a proper shirt in it, it's fine. But if you don't, then it is little obscene. और फिर लड़कियां क्या, ये भी होता है ना कि एकदम हमेशा जब बैठो तो एकदम फुल पैंट ऊपर करके और फिर शर्ट नीचे खींच के बैठना, बहुत पूरा तकलीफ। कंसंट्रेशन उनका उसी पे होता है उनका भी। जो उनका भी। और फिर जो लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चिंता तो है कि जिस तरह से चिंताजनक बात है। हाँ, चिंताजनक, चिंतन बैठक नहीं कह रहा, चिंताजनक, यानी चिंता तो है कि लोग सोचते हैं ज़रूर कि आज ये क्या हो रहा है, ख़ासकर बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में। तो गांव में तो कहाँ ज़्यादा। गांव में तो पैजामा पहनेंगे ना। नहीं, सिर्फ पैजामा, वहाँ भी छोड़। आप आइए हमारे पटना, जहाँ का मैं सांसद हूँ, बिहार की राजधानी पटना आप आई हुई हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत नौजवान हैं वहाँ पे। हाँ? अच्छी अच्छी मैंने लड़कियाँ। तो नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा कि वो लोग आपको देख रहे थे, इसलिए नहीं देखा। आप शर्मा रही थी। कितने अच्छे लोग हैं पटना में, बल्कि पटना में भी वो फैशन नहीं है, हालांकि आजकल चला है, थोड़ा बहुत चल रहा है, सबका असर तो होता ही है राजधानी में, छोटे छोटे शहरों में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बड़े शहरों में और ख़ासकर मेट्रो शहरों में। जैसे अर्पिता जब घर के बाहर जाती है तो अर्पिता व्हाट आर यू डूइंग, बढ़िया पैंट आप यार, ये हमेशा, और कटरीना के साथ भी घर घर की कहानी है ये, घर घर की कहानी है। 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 10
शत्रु साहब ने लगाया 44% पर, हिमांशी ने लगाया 30% पर। आए देखें कौन जीतता है। %61 लोग आप जीत गए। सर अब आप उस तरफ हैं। खेलेंगे मनी राउंड के लिए अभी शत्रु साहब, क्योंकि जीत चुके हैं क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड, लेकिन साथ देंगी हेमा जी आपका। बिल्कुल। तो लेट्स प्ले। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की। प्रश्न रहा यह कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार अमर होता है? पहले आप बताइए मुझे। लव इज एटर्नल इफ यू लव जेन्युइनली समबडी। आप? प्यार अमर होता है, अमर सिंह का हो या ना हो, लेकिन अमर होता है। तो लेकिन सर अगर आदमी ही अमर ना हो तो आदमी अगर अमर ना हो तो बात अलग है, लेकिन प्यार और प्यार अमर होता है, मतलब कि ये नहीं कि हर प्यार और बार बार प्यार और प्यार से प्यार और प्यार ही प्यार, वो नहीं। प्यार और खासकर पहला प्यार जी, वो वाकई और अगर किसी को याद नहीं रहा वो तो फिर पहला प्यार मैं नहीं समझता हूँ कोई भूल सकता है। हम अपना पहला प्यार आज तक नहीं भूल। ओ सॉरी, मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, हम आते हैं। हाँ तुम भी खामोश। लेकिन जो जितने भी है, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट है, ही रांझा है, यू नो ऑल दीज लव स्टोरीज, उनका तो कभी मिलन हुआ ही नहीं। तो उनके क्या ये जो बात करते हैं उनके बारे में, क्या एक कॉम्पनसेशन है, बोनस प्राइस है कि उनका कभी मिलाप ही नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड लव है, तो उसके बारे में बात। जहाँ मिलन नहीं होता है जी, ज़्यादातर वही प्यार अमर होता है। अगर आज जिसने अपने रोमियो जूलियट की बात की, लैला मजनू की बात की, अगर इस कहानियों को सत्य भी मान लिया जाए जी, तो भी अगर ये मिल गए होते तो बात चर्चा नहीं होती। एक आध महीने में डिवोर्स हो जाता। चाहे आप पारो देवदास की बात वो तो कर, डेफिनेटली 7 दिन का डिवोर्स था। इतने ईगो प्रॉब्लम्स है उनके रिलेशनशिप में। इसलिए जो सही मायनों में प्यार होता है जी, वो वाकई अमर होता है, चाहे मिलन हो या मिलन ना हो। तालियां। आप एक अनुमान लगाइए, आप भी एक पोलिंग कीजिए। 40 से 80 कैसे करें भाई? ये सर, हाँ। पर आजकल के जनरेशन में प्यार शायद नेक्स्ट भी होता होगा। नेक्स्ट पेश किया जाए यानी वो तो खैर, अब प्यार नहीं हो तो प्यार का व्यापार हो गया जी, लेकिन प्यार और खासकर मैंने कहा पहला प्यार जी। खैर आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके तो सर है सर। है ये। आप तो डेफिनेटली वन वुमन मैन है एट ए टाइम। आपका तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार अमर होता है? 40 से 80। आपने लगाया 40% से लेके 80% पर। आइए ऑडियंस पोल देखते हैं। ज्यादा करके 50 to 60 लगभग आप ही की रेंज में। क्या करना चाहेंगे? तो छाप दूं? आप दीजिए। ओ बिड़ू छाप दे, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो छाप दिया 40% से लेके 80% पर। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार अमर होता है। आए देखें शत्रु साहब 10,000 रुपए जीतते हैं या नहीं। 10,000 भी नहीं।
10,000 जीत गए। जीत गए आप। 10,000। यस। इसका माने प्यार अमर होता है। आपने आपके पहले 10,000 रुपए कब कमाए थे? पहली फिल्म में तो करीब 3,000 पे वायदा हुआ था, 1,000 देके 3,000 पे साइन करवाया था। दूसरी फिल्म में 4,000, तीसरी फिल्म में शायद या चौथी फिल्म में 10,000 कमाया था। और आप हेमा जी? मेरा पहला इनकम था 250। 250 रुपीज। Yes, I earned for teaching dance when that time I was 10-year-old. उसके बाद 10,000 जो बोलेंगे तो वो दिल्ली में ही मैंने एक डांस परफॉर्मेंस किया था. So that was my first income. I got it 10,000 to perform a classical dance. And the first film जो आपने साइन की थी? First film it was just a dance number मैंने किया था. जी. That I think around it was less than 10,000. Less than 10,000. Yes. तरक्की हुई ना आज। तरक्की हुई ना। चलो साहब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी। हाँ और आप उसके जवाब देंगे। जी। इट्स अ रैपिड फायर। ओके। आपका पहला सवाल, वो कौन सी एक जगह है जहां आप अपना मोबाइल नहीं लेके जाएंगे? पूजा घर में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और बाथरूम में। बाथरूम में तो सब लोग ले जाते हैं. बहुत टेंशन। All secret talks. अगर हेमा जी और मैं डूब रहे हों तो आप किसको पहले बचाएंगे? मैं तो मरा। मुझसे एक बार पूछा गया था दोनों हाथ से. कि चंद बड़े बड़े नेता देश के, जी। ये नेता वो नेता, भारतवर्ष के बड़े बड़े नेता और कुछ पाकिस्तान के भी, अगर एक साथ जा रहे हो नाव में और नाव डूब जाए तो उसमें से कौन बचेगा? तो हमने कहा देश बचेगा। आगे क्या बोलते हैं? आप दोनों अपने प्यारे हैं, न्यारे हैं, तो सीनियरिटी के नाम पे तो आपको बचाऊंगा, लेकिन दबंग है, जानदार, शानदार और दबंग सलमान खान है, इसलिए मौका मिलेगा तो पतली गली से उन्हें भी बचा लूंगा। अगर चांद पर आपको एक कंपेनियन ले जाना अलाउड है एक्सेप्ट पूनम भाभी, हाँ। आप किसको ले जाएंगे? मलिका शेरावत या राखी सावंत, कोई भी चलेगा। बचाने और खाने के लिए कहा। आपको कौन सी पार्टी बहुत पसंद है? जब हेमा मालिनी के घर पे जाता हूँ तो टी पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर उनके जानदार, शानदार और गरम धर्म के यहाँ जाता हूँ तो फिर कॉकटेल पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद है। हेमा जी आपसे। हाँ. जी, अगर किसी कैरेक्टर को हिस्ट्री से इरेज करना हो तो किसे करेंगी? सीता और गीता या बसंती? दोनों को नहीं कर सकते हैं. नहीं, एक उसमें से एक को। I think it's very difficult. Both are very very favorite. अगर आप करना भी चाहें तो हम करने नहीं देंगे आपको। अगर आप एक फंक्शन में गई और आपके बगल में एक लेडी आई जो एग्जैक्टली वही साड़ी पहनी जो आपने पहनी, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं दूर हट के बैठ जाऊंगी. नहीं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है? अगर शत्रु साहब और मैं डूब रहे हैं, आप किसको बचाएंगे? गया फिर से, मैं ही मरा, मैं ही क्यों? नहीं नहीं, मैं दोनों को बचाऊंगी. दोनों को बचाऊंगी। एक तरफ Thank you. सीता और दूसरी तरफ गीता. थैंक यू। गुड बेबी, गुड। आपका अगला प्रश्न 1,00,000 रुपयों के लिए खिड़की है 30% की। आपका अगला प्रश्न 1,00,000 रुपयों के लिए खिड़की है 30% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि जूता मारना विरोध करने का असरदार तरीका है? कमाल है, जूता मारते हैं लगता किसी और को है, जिसमें मारते उसको लगता ही नहीं है। आजकल तो ये होता है, जूता मारा भी और या तो जात भी गवा दी और भात भी नहीं खा पाए। हमारे बिहार में ऐसा कहते हैं। ये जब आप फेंकते होंगे तो क्या प्लानिंग करके जाते होंगे कि यार ये टीवी पे देखेगा तो अच्छा जूता पहन के जाऊं, या यार नॉट वर्थ वेस्टिंग इट, तो एक सबसे पुराना गंदा जूता निकाल के जाऊं? क्या? निशाना तो करेक्ट करें वो. लेकिन वो बुश साहब का तो अच्छा था, उनको ऐसा लगा कि ये रोज होता है मेरे साथ, तो ऐसा डर कर गया उनको। जूते का साइज भी दिख गया 10 नंबर। That's what he said. मगर ये सही तरीका सही नहीं। जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
एक अनुमान लगाइए आप। प्लीज वोट कीजिए। आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। अगर कुछ करना है तो फिर बातचीत से या एक टेबल पे बैठकर अक्रॉस द टेबल आप डिस्कस कर Sort लें। out things जी। instead of hitting people. छाप दो इसको। एक ऑडियंस पोल देंगे। सबसे ऊंची चोटी है 40 to 50, आपने लगाया 33 से लेके 63% पर। क्या करना चाहेंगे आप? छाप देता हूँ। छापना चाहेंगे? छाप। 33% से लेके 63% पर शत्रु साहब ने छापा है। आए देखें शत्रु साहब 1 लाख रुपए जीतते हैं या नहीं। Congratulations. 1 लाख रुपए जीत गए। ओके। शत्रु साहब, हेमा जी, मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपने तो गाने तो बहुत किए, आपने भी गाने बहुत किए और आपने अपने गाने एक गाना गाया भी है आपने, प्लेबैक पूरा नहीं, एक एक लाइन गाया। वो दिखा देता मैं आपको। इस बात में है चाचा जी बतलाने वाली है, इस बात में है चाचा जी बतलाने वाली है, हर घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है, इस बात में है चाचा जी बतलाने वाली है। तालियां। But you sang in दोस्त also. कौन से दोस्त में? आप दिख भी एकदम सेम रहे। हाँ? एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगा कि अभी है। हाँ एग्जैक्टली द उसमें और सेम। इसमें फर्क ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। नजरिया है, बिकॉज यू आर सो नाइस एंड यू आर सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, तो आपकी आंखों में हमेशा वही लगता है। हेमा जी, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। देवदास मितुआ गाओ चंद्रमुखी के पास आओ, देवदास मितुआ गाओ चंद्रमुखी के पास आओ। अरे चंद्रमुखी हो या पारो, इस फर्क पेंदा यारो, चंद्रमुखी हो या पारो, कोई फर्क नहीं है यारो, यारों को तो जीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों। याद करो वो बातें, वो रातें। But वो even जज्बात, हेमा जी, वो there's no समय। फर्क at all from that time to हाँ बिल्कुल, हेमा जी में वही चुस्ती, वही फुर्ती, वही शान और वही जान है। Enough now. खामोश। मैं आपको एक परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पे आएंगे, डीड्स के हैं, जो कि एक NGO फॉर द डेफ है। वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे हमारे लिए। आइए देखते हैं। आइए। कृपा करके अपना टीवी सेट का वॉल्यूम एडजस्ट मत कीजिए क्योंकि ये म्यूज़िक पे डिपेंड नहीं है, इन्हें सुनाई नहीं देता।
अब हम खेलेंगे 4 बच्चों के साथ जो कि डीड से आए हैं, जो कि सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। प्लीज वेलकम निखिलेश, निकिता, रोहन एंड राहिल। और उनके साथ आई है उनकी इंटरप्रेटर नीला। रोहन डायस, राहुल परीक्षा। तुम क्या करती हो? होटल में काम करती हो? आप खाना शेफ। शेफ। ट्रेनिंग ले रही हूँ। हाँ, ट्रेनिंग। चारों की चारों। लवली। गेम खेलेंगे। ओके। फर्स्ट, पहला, कितने प्रतिशत भारतीय सुबह उठाए जाने पर कहते हैं 5 मिनट? मैन मॉर्निंग सुबह उठाए जाने पर कहते हैं 5 मिनट। 5 मिनट। Just give me 5 minutes। हाँ, मैं कितने प्रतिशत भारतीय? आपने कभी कभी सुबह मम्मी से उठो उठो तो 5 minutes। हुआ है ऐसा है? हाँ? उसके साथ होता है हमारे साथ। मम्मी से उठो उठो, नहीं 5 मिनट होता है। होता है? होता है। लवली। 10 सेकेंड 10 सेकेंड। स्टार्ट नाउ। रोहन और राहिल ने लगाया है 43% और निखिलेश और निकिता ने लगाया है 45%। आए देखें कौन जीतता है। कौन जीतेगा? आप या आप? They're quite close। 64%। तुम जीत गए। निखिलेश, निकिता, आप जीते। Close। You won। Like ऊपर। सेकंड, दूसरा प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपनी जुबान से अपनी नाक छू सकते हैं? Can you try? Try। She's trying। Try? नो? इनको कोई ऐसे लोग पता है जो कि You know anybody? Your friend? तुम्हारे दोस्त छू सकते हैं? No? तो आपके पास 10 सेकंड है। शुरू होते हैं Start। अब। रोहन और राहिल ने लगाया 21%, निखिलेश, निकिता 36%। आए देखें कि कौन जीतता है ये राउंड। Congratulations. Yeah, this is it। सोनी एंटरटेनमेंट ने डीज चैरिटेबल ट्रस्ट को और हमारे रोहन और राहिल और निखिलेश और निकिता दोनों टीम्स को 1-1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। Congratulations. लवली। और मैं कुछ आपको चॉकलेट्स खिलाऊंगा आपके लिए। Thank you। Say thank you। थैंक यू, थैंक यू। तालियां। बड़ा मजा आया डीज के बच्चों के साथ खेलते हुए।
अब मैं बुलाता हूं शत्रु साहब और हेमा जी को फिर से। सर, अब आप उस तरह चलो। शत्रु साहब, आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं? देखिए, अभी बहुत अच्छा यहाँ डांस देखा हमने बच्चों का। इसी तरह की एक संस्था है मूक और बधिर की, कोशिश, जी। मुंबई में बहुत बड़ी संस्था है। और दिल्ली में स्ट्रीट चिल्ड्रन का, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बड़ी संस्था है प्रयास। इसलिए अगर नौमन तेल होगा और राधा नाचेंगी, यानी अगर हम जीत गए और पैसा आएगा, तो मैं समझता हूँ कोशिश में, प्रयास में या और ऐसी अच्छी संस्था में, जिस संस्था के लोग अभी यहाँ आए, वो लोग इससे लाभान्वित होंगे। सर, आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए, खेल रहे हैं मेरे साथ 10 लाख रुपयों के लिए। खिड़की है 20% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्मी सितारों को अपने व्यक्तिगत मामलों को निजी रखने का कोई हक नहीं। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। अखबार में, येलो जर्नलिज्म में, गॉसिप मैगजीन्स में जो आता है उसे वो लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो मैं, अपना ख्याल है कि ऐसा है तो गलत। हमें पूरा अधिकार है अपनी प्राइवेसी का जी। पूरा। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारी वाइफ है, आपकी वाइफ्स हैं, मैं अभी नहीं है, बट ऐसा है, जो भी है हमारा राइट तो है प्राइवेसी का। लेकिन बहुत सारे भारतीय ऐसा नहीं जानते हैं, या यूं कहूँ ऐसा नहीं मानते। आपको क्या लगता है? रोना मत, रोना मत, रोना मत। हाँ, बस बोलो बोलो। पहले समय में ऐसा नहीं था। आई मीन जर्नलिज्म था तो बहुत सारी कुछ लिखते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ टेलीविज़न एंड ऑल दिस थिंग आज के ज़माने में ज़्यादा ही कुछ उछालते हैं, और इसकी वजह से पब्लिक, जैसा शत्रु जी कहते हैं, बहुत ही एंजॉय तो करते हैं। लेकिन हमें पूरा हक है पूरा प्राइवेसी मेंटेन करने का। लेकिन इफ़ यू आर इन द प्रोफेशन, अगर कुछ चीज़ हम बांटना चाहते हैं पब्लिक के साथ, दैट वी विल डेफिनेटली। द अदर दैन दैट हर चीज़ को उनके सामने लाकर बताना ज़रूरी नहीं है। आप एक अनुमान लगाइए। हाँ, तो कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्मी सितारों को अपने व्यक्तिगत मामलों को निजी रखने का कोई हक नहीं? आप भी एक पोल कीजिए प्लीज। आप खेल रहे हैं 10 लाख रुपयों के लिए। लॉक कर दूं? तो 51 से लेके 71%। हाँ। एक और ये पोल देख लेते हैं। 30 to 50। 30 to 50 में है, एंड यू हैव गिवन 51 to 72। ये मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस है। ये चल, पोल ठीक है। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर। गुड कॉज। जवाब दिया शत्रु साहब ने 45 से लेकर 65% पर। आए देखें ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं। ऐसा आके गया। नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टूडियो ऑडियंस काफी सही थी। तो उनके हिसाब से जाना चाहिए था शायद, ऑडियंस के हिसाब से। तुम्हें कहना है मुंबई के ऑडियंस है। नहीं, नो प्रॉब्लम। जीत गए हैं 10,000 रुपए। अरे बधाई हो, बधाई हो। वंडरफुल, थैंक यू। जाने से पहले एक तस्वीर खींचना चाहूंगा मैं। पेश किया ये जाए। हमारा है सैमसंग ओमनिया HD फोन। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हाई डेफिनेशन इसके जो पिक्चर्स और जो वीडियो है ना, ये हाई डेफिनेशन में कैप्चर होते हैं। ये देखिए।
थैंक यू वेरी मच। तालियां। अब आप मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हेल्थी रहिए हिंदुस्तान। कहीं तो मिले